भाई सबको नमस्ते। आज अपन ईदी बाजार को हाफिज उस्ताद अखाड़े को आया अपन दरगाह हजरत बरहानी शाह साहब दरगाह के नाम से तालीम चल रहा है। सादिक पहलवान की इंटरव्यू लेने आया। उन्होंने उस्ताद है, यहाँ की तालीम के उस्ताद है। और उन्होंने पहलवानी कैसा करे, कौन से टाइम पे पहलवानी करे, उनको पहलवानी करते तो कौन सपोर्ट करे और ये तालीम को कैसा चला रहे आज के दिन में, ये पूरा अपन डिटेली बना के अब ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। आज अरे वीडियो में मेन थिंग क्या है, बच्चे पूरे परफॉर्म करे, मतलब दिखाए पूरा दाव क्या है, दंड कैसा मारना, बैठक कैसा मारना, दावा कैसा मारना, जोर कैसा लड़ना। ये बॉडी तो चलो जोर करो, बिस्मिल्लाह। चलो सीधा देखो, मुंडी सामने लो। चल थोड़ा पीछे हट, वैसी थोड़ा पीछे हट जा तू। करे मुंडी सीधा देख, नज़र इधर देख मेरी तरफ। करे नज़र सामने,
नीचे देख के नहीं मार। चलो वैसे एक देखो, एक दो दंड मारना भाई, चल भाई दबा के चल, एक बैठक मारा चल, शाबाश, 2 दंड मारना मुकरम, चलो वहीं झुक के मारना शॉट, शाबाश, कबीर मुंडी ऊपर, सीधा देख मुंडी के ऊपर, नीचे देख के मारो तो नीचे चले आते थे, ऊपर देख, सामने देख के मारो, चलो सीधा उठो कमर में से, अगर बैठक मारोगे कमर में से झटका आ गया ऐसा सीधा होना, चेस्ट बाहर आना, चलो चल जल्दी जल्दी, तो थोड़ा ठहर जाओ बेटे, उन लोग हमारे तक ठहर जाओ, चलो चलो जल्दी तेज मारना, मुंडी ऊपर, चल शाबाश, चलो चलो वैसे अल्लू अल्लू उतरो, पैरा फोड़ गर्मा से, चलो चल पैर मोड़ पूरे, हाथों पे पूरा वेट लेना, चलो शाबाश, पैरा मोड़ पूरा वेट हाथ पे आना अपने, चलो चल वैसी जा ऊपर, चल वैसी नीचे आ, वैसी पैरा मुड़े हुए रहना, आहिस्ता आहिस्ता, चल हाँ चलो हाँ चल रुकना नहीं ठहरा, चलो शाबाश शाबाश, चल चल चल, पैर से पैर ऐसा पैर जम के रख, पैर को जम के रख, पूरा वेट आया ऐसा, मुंडी उठना, शाबाश, चलो शाबाश, मुंडी उठा, चले हटाओ, चलो मैं चल चलो, चलिए कोई ना पकड़ते, चलो यहाँ ना आगे गुजारा, इधर आ धीरे, वैसे जोर हो गए ना, जोर हो गए, अब टेक्निक करो, एक दो जने टेक्निक करो, चलो चलो दो जने जल्दी जल्दी, 2 जने खाली, 2 जने टेक्निक, तुम एक बार उन्हों एक बार, तुम एक बार उन्हों एक बार, चल एक बार तुम मारना जाओ, एक बार उन्हों मारना, शाबाश, चलो चलो अब उनको मारने दो, ये टेक्निक, शाबाश, चल वैसे निकाल कर, तू एक बार उन्हें एक बार, चलो खाली पॉइंट मिलते, भाई फॉल नहीं मिलती, ऊपर आना, ये चल मुकरम तू भी मार, चलो चलो तुम मारो, शाल तोड़ो। उस्ताद जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिन सिद्दीक अलमारूफ सादिक पहलवान के नाम से मशहूर है। उस्ताद आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक, हाफिज़ उस्ताद के नाम से मशहूर है पूरे। ये हमारा जो सिलसिला है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हमारे दादा थे, दादा के बाद में मेरे वालिद थे, वालिद के बाद में हम हैं, मेरे भाया हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, भतीजे हैं, बहरहाल पूरा ख़ानदान हमारा ये फ़न कुश्ती में ही है, पूरा जितना भी है। बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी जो है ना यही फ़न से वाबस्ता है, उससे हट के कोई दूसरा फ़न नहीं है। यही फ़न कुश्ती से जो है ना, क्यों बोले तो ये हमारे को ख़ानदान से मिला सो है, ये कोई हमारे को दूसरे आके बताए सो नहीं है। हमारे दादा को वालिद बताए, वालिद को जो है ना वालिद हमारे को बताए, हम हमारे भाइयों को बताए, हमारे बच्चों को बताए। अब ये सिलसिला ऐसी जारी रहेगा। आज हम है, अगर कल हम नहीं भी रहे तो हमारे बच्चे, हमारे भाइयाँ, ये सब मिलके इसको फ़न को आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि हमारे वालिद का, हमारे जो पिताजी थे, उनका ये वसीयत था कि जब तक ज़िंदा है बाबा, ये मेहनत को जारी रखना। ये हम एक झाड़ लगाए, ये झाड़ को पानी देते रहना और ये झाड़ को हमेशा हरा भरा रखना। तो हम भी हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को यही बोलते कि बाबा ये झाड़ बड़े लगाए सो है अपने, ये झाड़ को जो है ना पानी देते रहो, ये झाड़ की जो है ना छाँव में रहो। ये झाड़ की छाँव में रहेंगे तो तुम सेहतमंद रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई तुम्हारे को बीमारी नहीं आएंगी। क्योंकि वर्जिश एक ऐसी चीज़ है, आदमी को तंदुरुस्त अगर आदमी को रहना है, सेहतमंद रहना है, तो उसको वर्जिश करना ज़रूरी है। और फिर ये बच्चे वर्जिश करने से क्या है, बाहर के शौक़ों से महफूज रहते, गुटखे नहीं खाते, चाय नहीं पीते, पाना नहीं खाते, रात में जल्दी सो जाते। नहीं तो क्या है, क्यों यहाँ मेहनत हम जो लेते हैं हार्ड मेहनत है, उसके बाद में रात में जब उन्हें बिस्तरे पे जाता उसको नींद आ जाती थक के। अब वो बाहर के दूसरे लोगों शौक़ों में रहेंगे तो ना बच्चों को नींद बराबर रहेंगी ना कुछ रहेंगी। फिर हमारे पास सबसे पहली चीज़ उनको अदब और तहज़ीब सिखाते। सबसे पहली चीज़, दंगल में कोई ज़ात नहीं, कोई मज़हब नहीं। पहलवान की कोई ज़ात और कोई मज़हब नहीं होता, सबका होता। उन्हें हिंदू का भी होता, मुसलमान का भी होता, सिख का भी होता, ईसाई का भी होता। अगर कोई हिंदू पहलवान है तो उन्हें भी सबका होता। ये पहलवानी ऐसी चीज़ है, एक दूसरे की जो है ना मदद करना और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखना सिखाते। क्योंकि बड़े जब से तारीख़ चले आ रही हमारी,
जब से यही बताए हमारे को कि बाबा दुनिया में प्यार और मोहब्बत ये रखेंगे तो तुम आगे बढ़ेंगे, अगर ये चीज़ नहीं रखेंगे तो तुम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम भी हमारे बच्चों को यही बोलते बाबा ये चीज़ अच्छा चीज़ करो, हर छोटे बड़े का अदब करो, सुने, ऊपर वाले की जो ना इबादत करो, सबसे पहले ऊपर वाले को पूछना, ऊपर वाले को पूछ के बाद में ये सब चीज़ें होते, उसको नहीं पूछ के ये करे तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये तालीम देते बराबर हर किसी को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीम में कोई ऐसा नहीं है, हिंदू बच्चे भी है, मुसलमान बच्चे भी है, दूसरे जो ना क्रिश्चियन बच्चे भी है, माशाल्लाह से पूरे बच्चे आते हैं हमारे पास। सुबह और शाम 2 टाइम हमारा दंगल खुलता, सुबह 4 बजे रात से खुलता, सुबह 8 बजे बंद हो जाता, शाम में 4 बजे खुला तो 10 बजे तक खुला रहता, क्योंकि कुछ बच्चे करते, फिर कुछ बच्चे कारोबार में रहते, वो लोग आके करते, तो लास्ट में 10 बजे तक बंद करते हैं। और क्या पूछना है आपको? उस्ताद जी आपके अखाड़े का नाम और ये अखाड़ा कौन से एरिया में? ये दरगाह बरान शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। ये क्या है मालूम, ईदी बाज़ार है, ये ईदी बाज़ार, इसको ईदी बाज़ार भी लगता है, इसको रियासत नगर भी लगता है। और आगे जाके एक बहुत बड़ी दरगाह है हज़रत बरान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जब से, तो आज से नहीं 70-80 साल से जो बच्चे हमारे कुश्ती रहते, तालीम हाफिज़ उस्ताद, अखाड़ा हाफिज़ उस्ताद, तालीम दरगाह बरान शाह, क्योंकि दरगाह का नाम हमेशा रहता है, क्योंकि ये एरिया की सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़े बुज़ुर्ग थे यहाँ के, तो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह वाले आदमी थे, हर किसी को अच्छा सिखाए। आज भी हिंदू ज़ाहिरीन भी आते, मुसलमान लोग भी आते, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे से आते। तो वही हिसाब से तालीम हाफिज़ उस्ताद या अखाड़ा हाफिज़ उस्ताद, तालीम जो ना दरगाह बरान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये ईदी बाज़ार में वाक़ई है। बिल्कुल पूछिए। उस्ताद जी आपकी पहलवानी के सफ़र कैसा चालू थी उस्ताद? हमारी पहलवानी का सफ़र देखो साहब, बचपने से हम 8-9 साल की उम्र से जब स्कूल हम पढ़ते थे, स्कूल के दौर से हमारी पहलवानी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारे बड़ों को देखते थे, हमारे पिताजी को देखते थे, तो फिर हमको भी वही शौक़ था, हमारे को भी कोई दूसरा शौक़ नहीं था, स्कूल को जाना आना पहलवानी करना। अब उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हुए, जवान हुए, बाहर जाना, बाहर भी गया मैं, 18 साल बाहर था सऊदी में, वहाँ पे भी रहे, क्योंकि हालत कैसे है यहाँ के। पहले ज़माने में पहलवानों को फिर भी खाने के लिए मिलता था, कोई आदमी पूछता था। अब ये ज़माने में कोई चाय भी नहीं पिलाता, पानी भी नहीं पिलाता। पहले के दौर में हुकूमतों की तरफ से पहलवानों को मिलता था। अब तो ऐसी हुकूमत आई, पहलवानों का नाम ही मट्टी में मिला दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अखाड़े को पूछने वाला है क्या? बोलो नहीं है। कई बार हम बोले, अब हम लोग कुश्तियाँ भी कराते, हर 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार छोटे दंगल कराते हम लोग, इस वजह से कराते। ये बच्चों को शौक़ रहना, लड़े तो उनको शौक़ होता, अरे भाई कुश्ती लड़े, चलो मैं करा तो मेरे को भी लड़ाते बोल के, वो हिसाब से हम लोग अभी भी दंगल कराते। चूँकि ये लॉकडाउन होने से, ये कोविड होने से अभी कुश्तियाँ बंद है, तो हर महीने 15 दिन में, 20 दिन में, 8 दिन में हम लोग छोटे छोटे दंगल कराते, हर बस्ती में कराते, कभी इधर बस्ती में, कभी उधर बस्ती में, कभी कोई गिरोना है ना, वो गिरोनों में बराबर कराते। तो उसमें क्या है, बच्चों का शौक़ बरकरार रहता, बच्चों का शौक़ कायम रहता। तो वो हिसाब से हम कर लेते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है ना, अपने बीवी बच्चों को पालते हुए, यहाँ करते हुए हम बराबर यहाँ टाइम देते। क्यों? ये हमारे बड़े कायम करे से चीज़ है, उसको बाकी रखना। हमारे एक ही है, हमारे को कोई 2 रुपये की इसमें आमदनी नहीं है, उल्टा हमारे जेब के पैसे लगाते हम। कोई बच्चे से 1 रुपया फ़ीस नहीं लेते हम, अब से नहीं, हमारे वालिद के ज़माने से, जब हाफिज़ उस्ताद बाया थे उनके ज़माने से 1 रुपया हम नहीं लेते। हुआ तो हमारे तरफ से अगर कुछ बच्चे ऐसे, तो मदद जितनी हमारे से हो सकती, हमारी जितनी ताकत है हम करने की कोशिश करते, समझा। फ्री बिल्कुल, बच्चों से 1 रुपया भी लेते नहीं। क्यों? उनको शौक़ रहना, उनको बरकरार रहना। आजकल के क्या है, गरीब बच्चे हैं, अब कहाँ उसके अंदर कारोबार है, उनको गवर्नमेंट से उनको कोई सी फैसिलिटीज़ है। फिर भी पहले क्या था, अच्छे बच्चे तालीम के लड़े तो पुलिस में लेते थे, उनको बैंक में लेते थे, उनको रेलवे में लेते थे। अब कौन है पूछने वाला? कोई गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं है। पहलवानी को तो ख़त्म कर दिए साहब ये लोग। ये ज़ाती अपना शौक़ है, जो हर आदमी, आज हैदराबाद में जितने उस्ताद, जितने खलीफा है, ये उनके अपने शौक़ की वजह से बच्चों के तालीमें चल रही, बच्चे तालीमों में आ रही, बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर उन्होंने बंद कर दिए वो तो बर्खास्त हो गया। अब तो गली गली अखाड़े हो गए, पहले इतने अखाड़े नहीं थे, कदीम अखाड़े थे। ईसा उस्ताद का अखाड़ा था, मौला बकर उस्ताद का अखाड़ा था, लल्लू उस्ताद का अखाड़ा था, रतन सिंह उस्ताद का अखाड़ा था, उदाराम उस्ताद का अखाड़ा था, समझ, ऐसे थे। हमारा अखाड़ा था, हाफिज़ उस्ताद के नाम से मशहूर है। दूसरे और भी अखाड़े हैं, साले खुलाकी का अखाड़ा है, ये भी कदीम अखाड़ा है।
अब उसके बाद में क्या है, अब जैसा अली पहलवान का अखाड़ा चंचलगुड़े में था, जफ़र भाई के दादा का, वो ज़माने में चंचलगुड़े में तालीम दी। तो ऐसे तालीम गुनी चुनी जो लोग थे जो पुराने तालीम आए। अब नए अब तो बहुत हो गए, मगर उसके अंदर क्या है मालूम है, बहुत सारी जगह ऐसा है बच्चे करने वाले बच्चे हैं तो वो बताने वाला नहीं है, जहाँ बताने वाले हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो आजकल जो है ना पहलवानी का ऐसा वावेला होगा। हम तो हर वक्त भी गवर्नमेंट से हम इल्तिजा करते, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसको भी बोले हम कि भाई पहलवानी के हद तक ज़रा कुछ करिए, बच्चों के हद तक कुछ तवज्जो दीजिए। अब पहले क्या था, वजीफ़े भी मिलते थे, बच्चों को ड्यूटी पे लेते थे ना, बल्दिया में लेते थे। और आपके APP के पहलवान थे, पुलिस में भी पहलवान थे, रेलवे में पहलवान थे, बल्दिया के डिपार्टमेंट में पहलवान थे, बैंकों में भी उनको लेते थे। अब कोई भी इदारे में पहलवान बोले तो रौड़िज़म होगा उन्हें। जब से आप कोई भी दफ्तर में जाके पहलवान बोले तो गुंडा है बोलते। हालांकि पहलवान गुंडा नहीं होता, पहलवान शरीफ होता। पहलवान वही पहलवान होता जो शरीफ हो और उसमें अदब हो, छोटे बड़ों का अदब हो। ये जा रहे हैं चाकू मार दे रहे हैं, उनको लूट ले रहे हैं, उनको किक ले रहे हैं, ये पहलवान नहीं है। ये इनको रौड़ी बोलो आप। ये पुलिस वाले भी क्या है मालूम, पहलवानी का नाम बदनाम कर दिए। शरीफों को भी जा चलो पहलवान, हालांकि वो पहलवान नहीं है। भाई रोड पे चाकू मारने वालों को पहलवानी से क्या ताल्लुक बोलो आप, नहीं है उन्हें पहलवानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसको रौड़ी बोलो आप, गुंडा बोलो आप उसको। शरीफ आदमी का काम नहीं है। शरीफ आदमी का काम क्या है, छोटे बड़ों का अदब सिखाना, अच्छी चीज़ बताना, अच्छी चीज़ कराना, ये है अच्छे लोगों का काम। हम तो यही तरबियत देते हैं। हमारी लाइफ तो अभी तक भी गुजरी है, मैं 58 में हूँ, हम यही हिसाब में चले देखिए अब। और हमारे बच्चों को भी, हमारे भाइयों को भी, हमारे भतीजों को भी हम यही तरबियत देते, तालीम के शागिर्दों को भी यही बोलते कि बाबा देखो पहलवानी बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत को कायम रखने की चीज़ है, उसको इज्जत के साथ चलो। पहले के बड़े लोग बोलते थे नीचे देख के अगर आदमी चला तो उसको ठोकर नहीं लगती, ठोकर वो तो कोई मारने लगता, ऊपर देख के चला तो कहीं भी गिर जाता उन्हें। तो अदब होना। बड़े लोग बोलते थे कोई झाड़ है, झाड़ को जब फल आते तो झाड़ झुक जाता, सीधा नहीं होता उन्हें, सीधा हो तो टूट जाता नहीं। तो बड़े लोग समझाते थे बाबा झाड़ को जब फल लगा, कुछ भी हो, जो आम का झाड़ है, आम के दरख्त को जब आम लगते तो उन्हें झुक जाता वजन से। तो पहलवान भी अल्लाह जिस्म दिया आपने को तो उन्हें झुक जाना, ये नहीं कि सीना तना के चल रहा है तो गया। ये पहलवानी की शान के खिलाफ है। पहलवान में अदब होना और उसमें शराफत होना, तो वो पहलवान उसको बोल सकते हैं आप। अब वैसे तो अब दुनिया में वैसे पहलवानों को ढूंढना बोले तो चिराग लेके नहीं मिलते। पहले के थे वैसे लोग थे, अदब सिखाते थे, अखलाक सिखाते थे, उन्हें खुद भी करते थे, उनको देख के अपन करते थे। तो आज भी हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो चीज़ को बरकरार रखते हुए हमारे बच्चे, हमारे भाइयाँ, हमारे पूरे तालीम के जितने शागिर्द वही रास्ते पे चले। वो रास्ता कामयाबी का रास्ता है। उस्ताद जी, पहलवानी करते समय आप क्या क्या तकलीफ़ें उठाते हैं सर? देखो साहब, पहलवानी करते वक्त तो बहुत सारे तकलीफ़ें उठाना पड़ता। तकलीफ़ें उठाने के बाद ही पहलवान बनता। सबसे पहली चीज़ अपनी नींद को ख़राब करना, रात में उठना 4 बजे रात से, ये नहीं कि सुबह 8 बजे तक 10 बजे तक सोना, ये भी तो तकलीफ ही थी। उसके बाद में भी जो ना रनिंग करना, उसके बाद में आके नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद में आके वर्जिश करना, फिर उसके बाद में अपने अपने कामों को जाना। ये मुसीबतों के बाद ही कोई चीज़ अपने हाथ को लगती। जब तक तुम मुसीबत नहीं उठाएंगे तुम कामयाब नहीं होते। हर चीज़ में आपको मुसीबत उठाना पड़ता। मुसीबत उठाने के बाद ही राहत आती। नहीं मुसीबत तो बहुत झेलना पड़ता सर। अभी तक भी जो है ना देखो अब ऐसा है, अब जितने तालीम आए कोई पुरस्तान हाल नहीं है। हम तो गवर्नमेंट को हर वक्त तवज्जो दिलाते कि भाई पहलवानों के लिए कुछ करो। हैदराबाद से एक ज़माना था, तारीख़ थी हैदराबाद की पहलवानी की, आज कहाँ है बताओ आप? हकीकत है, पहले तारीख़ थी हैदराबाद से कैसे कैसे पहलवाना निकले, बड़े बड़े पहलवाना निकले जो दुनिया में नाम कमाए। आज कहाँ है सब? क्यों? पहले क्या थी, हुकूमत भी पहलवानों का साथ देती थी, पहलवानों को आगे बढ़ाती थी, उनको जो है ना ड्यूटी पे रखती थी, जॉब देते थे उनको। अब कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट भी हाथ खींच ली। अब बड़े लोग तो किसी को बोल नहीं सकते कुछ अपन क्या है बोल के। पहले बड़े लोग भी मदद करते थे, भाई चलो 4 बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने को नहीं है, चलो हमारी तरफ से 5 लीटर दूध दे दे रहे भाई, बच्चों को पिला दो। पहलवानी में तकलीफ़, मेहनत, मशक्क़त ये है तो ही पहलवान बनता।
जब तक उन्हें तकलीफ़ नहीं उठाया, जब तक पहलवान नहीं बनता, समझे। पहलवानी सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत लोहे के चने हैं ये, बराबर। इसको चापना पड़ता। वही आदमी चापता जो अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता और छोटे बड़े का अदब करता, उन्हें चापता। हर आदमी नहीं चापता, 4 दिन करते भाग देते। कामयाब होना बोले तो उसको उन्हें कंटिन्यू रूटीन में रहना। जो आदमी कंटिन्यू में रहा, समझ जाओ, उन्हें कामयाब होता। हमारी तो आप लोगों से गुजारिश है, तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पहलवानों के लिए अच्छी से अच्छी सहूलत दे, और हर जैसा पहले जब होता था हर इतवार को कुश्तियाँ होते थे, वैसा कराए दंगल कराने से बच्चों का शौक़ बढ़ता, समझे। बच्चों को अच्छे इनामात दो, बच्चे खुश होके आते। पहले देते थे, कन्हैया पहलवान कुश्तियाँ कराते थे ना, पैसे भी देते थे पहलवानों को, लड़ने वाले को, जीतने वाले को, हारने वाले को, तो बच्चों में वो शौक़ होता था। सर्टिफिकेट्स देते थे उनके, तो वो सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पे ही बच्चों को जो है ना गवर्नमेंट में जॉब मिलता था। दंगल कमेटी सिलेक्शन करती थी, भाई ये बच्चे हैं, ये बच्चे ये अखाड़े के, ये बच्चे ये अखाड़े के, इतने बच्चे हैं, ये अच्छा लड़े ये नो, तो वैसे लोगों को गवर्नमेंट में जॉब मिलते थे। उसके तरफ तवज्जो देना, पहलवानी को बरकरार रखना। तो हैदराबाद की एक तारीख़ बनी हुई थी जो पहलवानी से, आज धीरे 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 वो तारीख़ ख़त्म हो रही। वो तारीख़ को ज़िंदा करना, आप और हम सब मिले तो ज़िंदा होती है। गवर्नमेंट का भी ताउन होना इसमें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को ये तरफ आप लोग तवज्जो दिलाइए कि भाई ये हैदराबाद की तहज़ीब का ये सबसे पुराना जो है ना फ़न यही था पहलवानी का। पहले राजा महाराजा, बड़े बड़े नवाबा, बड़े बड़े बादशाह जो थे वो पहलवानी कराते थे, वो पहलवानी करते थे, और पहलवानी को जो है ना शौक़ से बढ़ाते थे। उन्होंने खुद दरबार भराते थे, दरबार में कुश्तियाँ कराते थे। वो शौक़ ख़त्म हो जा रहा। कुश्तियाँ होते रहे, बच्चे लड़ते रहे, तो बच्चों का दिल भी बढ़ता, बच्चों की पहलवानी में शौक़ भी होता, शौक़ में इजाफा होता। तो ये तरफ तवज्जो दे के आप लोग कुश्तियाँ कराने की सोचिए, समझे। ये फ़न को बरकरार रखिए। हमारा बोलने का मतलब यही है कि ये फ़न धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ये फ़न को बरकरार रखो, ये फ़न को जारी रखो, तो आदमी को भी फिटनेस अच्छा, आदमी सेहतमंद भी रहता। सबसे अच्छी पहलवानी यही है। अब इंग्लिश पहलवानी कर रहे जिमों में, उम्र हो जाने के बाद में हाथों पैरों में वाइब्रेशन शुरू हो जाता। ये पहलवानी में नहीं होता आपको। ये जो ज़मीन की मेहनत है, इसमें आपको कोई बीमारी नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसमें कोई पाउडर खाना नहीं है, कोई इंजेक्शन लेना नहीं है ना, बराबर। इसमें क्या है, आपको पूरी सेहत है। तो ये एक्सरसाइज में आपको आदमी की हड्डी से लेके, आदमी की रग से लेके आदमी का जिस्म तक बनता। तो ये पहलवानी को जो है ना बरकरार रखने के लिए सब मिल के इसको ताउन करना और इसको बरकरार रखना। कुश्तियों का दंगल का जो है ना ईजाद करना, दंगल कराते रहना। हफ्ते में नहीं हो रहा, महीने में एक बार कराइए, समझे। अब वो क्या है, साल में खुद आंध्रा केसरी, तेलंगाना केसरी, यही चार, उसके बाद में तो कोई कुश्तियाँ नहीं हो रही। पहले हमारे बचपने में जाली हनुमान है ना मंगलहट में, हर संडे एवरी संडे कुश्तियाँ होते थे, हर इतवार को कुश्तियाँ होते थे। पूरे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक दपड़ा लेके फुलकार बन पिना के उसको पूरा फिरताते थे। और वो मिट्टी बूंदी आती ना मिठाई की दुकान पे, वो चंगेरी बोल के आती थी पहले, वो एक चंगेरी देते थे पहले हमारे बचपन में छोटे थे। अब तो वहाँ भी बर्खास्त कर दिए। पीछे ग्राउंड था, हाँ, जाली हनुमान के पीछे स्टेडियम, हाँ जो मंदिर है ना, स्टेडियम था। अब तो सब स्टेडियम ख़त्म कर दे रहे। पहले हर बस्ती में जो है ना सेहत को पहले देखते थे कि भाई हर बस्ती में सेहत के आसे रखो। अब क्या है, देखो क्रिकेट के आसे सहूलतें बहुत है। हाँ, पहलवानी ख़त्म हो गई, फुटबॉल मैच ख़त्म, फुटबॉल को भी ख़त्म हो गया। नहीं तो पहले क्या था, फ़न कुश्ती पहलवानी थी एक नंबर पे, सेकंड नंबर पे फुटबॉल था, वॉलीबॉल था, हॉकी थी। वो अब ये जाको खाली क्रिकेट होगा। अब सही है। अब देखो गवर्नमेंट के तरफ से भी क्रिकेट प्लेयरों को आमदनी, बराबर, क्रिकेट प्लेयरों को नौकरी, पहलवान आ गए किधर नहीं मालूम। ये तरफ तवज्जो दिलाइए आप लोग। ये तरफ जो है ना पहलवानों को जो है ना, जो बच्चे अच्छे करते, अच्छा लड़के नाम कमाते, वैसे बच्चों को आगे बढ़ाओ। सीएम साहब की नॉलेज में लाना ये बात, सही बोले आप। समझे। जैसा आप है या मैं हूँ, आपसे दूसरे जनों से तवज्जो है, डायरेक्ट सीएम साहब को तवज्जो दिलाना ये जगह पे।
उनको तवज्जो दिलाई तो उनके समझ में आएगा ना। जब अगर उनको बोलेंगे नहीं तो आपको मालूम कैसा होगा। बराबर। तो ये तरफ अपन तवज्जो देना, सीएम साहब तक पहुंचाओ ये चीज़ को कि साहब आपका तेलंगाना का गवर्नमेंट है, आप जो है ना हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते, और आप पहले निज़ाम का जैसा गवर्नमेंट था मैं वैसा गवर्नमेंट चलाऊंगा बोले। जब निज़ाम के जैसा गवर्नमेंट चला रहे तो निज़ाम के गवर्नमेंट में पहलवानों को बहुत बड़ी सहूलत थी। हाँ, जब अगर निज़ाम गवर्नमेंट वाकई आपको चलाना है, ले ज़माने में निज़ाम के दौर में कुश्तियाँ होते थे, कुश्तियों में जो ना पहलवान को सर्टिफिकेट मिलता था बाज़ाब्ता दरबार से, शाही दरबार से फरमान कि भाई ये पहलवान है, दरबारी पहलवान, ये दरबार का पहलवान, वो राजा का पहलवान, ये महाराजा का पहलवान, ये नवाब का पहलवान। तो ऐसा आके दंगला होते थे, ऐसा कुश्तियाँ होते थे, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता था पहलवान को। वो ऑथेंटिक है ना साहब। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जो गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ देंगी तो वो मजबूत चीज़ है। अब मैं दे लिया करा ले के आप दे लिए तो उससे अपने को कोई फ़ायदा नहीं होना। गवर्नमेंट की तरफ से ये टूर्नामेंट होना, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट देना, तो आगे चल के पहलवानों को जो है ना सहूलत मिलेंगी। तो ये तरफ तवज्जो दिलाई है गवर्नमेंट, ये फ़न को बिल्कुल ख़त्म कर दी, ये फ़न को जारी रखो बोला। उस्ताद जी, अपने इंडिया में लड़कियों की पहलवानी टॉप लेवल पे चल रही है, बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी बिल्कुल। बच्चियां लड़कों के तरफ जैसी लड़ रहे, बिल्कुल मेडल अभी आ रहे। अपने तेलंगाना में आप पहले लड़कियों की पहलवानी को सपोर्ट करेंगे क्या? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे साहब। ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट के अंदर जो भी शख्स आएगा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बच्चियाँ हो या बच्चे हो, उनको बराबर सपोर्ट करेंगे। नहीं, बराबर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे हैदराबाद में कुछ भी नहीं होने की वजह से दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, शोलापुर में है, कोल्हापुर में है, इंदौर में है, अखाड़े हैं। हाँ, बच्चियों के लेडीज़ के अखाड़े हैं बाज़ाब्ता। अब यहाँ अपने कहने माहौल ऐसा बना दिया कि कुछ भी नहीं है। कोच भी जो है ना लड़कियाँ, भाई आज अगर कोई लड़की पहलवान बनेंगी तो उन्हें कल जाके कोच बनेंगी ना। हकीकत बोलो, उन्हें पहलवान ही नहीं बनेगी तो उनको कोच कौन बनेगा, उनको तरबियत कौन देगा, उनको सिखाएगा कौन। आज अपन अगर लड़कियों को जो ना तवज्जो दे के आगे बढ़ाएंगे तो कल जाके ये उस्ताद बनेंगे, हाँ कोच बनेंगे, किसी जगह कोच बनेंगे तो उन्हें भी सिखाएंगे। तो ये तरफ तवज्जो देना आप लोग, समझे। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्पोर्ट है, सबको आता है इसमें, खाली मर्द के हाथ से ही नहीं है, हर एक को आता है। अब क्रिकेट में टीम नहीं है, बराबर लेडीज़ की टीम नहीं है, बोलिए आप ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, फिर यहाँ पे भी अपने पास होना ना, पहलवानी में भी होना, हर एक स्पोर्ट जैसा फुटबॉल है, जैसा ये हर एक गेम में होना। तो बच्चियों को जो ना अगर अपन तरबियत दे के बच्चियों को आज पहलवानी में आगे बढ़ाएंगे तो कल यही बच्चियाँ जाके उस्ताद बन के दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। मर्द आदमी तो जाके नहीं सिखा सकता ना, आज मजबूरी है। बच्चियाँ पहले के अब नया नया शौक़ है, बच्चियाँ कर रहे हैं, उनको कोई उस्ताद देने वाला ट्रेनिंग बच्ची नहीं है। हाँ, अगर ये बच्चियाँ आज करके ट्रेन होंगे तो कल ये कोच बन के सिखाएंगे। बराबर, अपन आगे बढ़ाए तो कोच बनेंगे ना, अपन आगे नहीं बढ़े तो कोच कहाँ से बनते। तवज्जो देना इस तरफ। उस्ताद जी, आप कौन से दंगला रहे, कितने बार नेशनल टच करे? देखो साहब, मैं नेशनल तो मैं टच नहीं करा, अलबत्ता मेरे बच्चे टच करे। मैं नहीं, वो दौर पे क्या था जब हम पहलवानी करते थे, जब कुश्तियाँ जब हम लड़ते थे, वो ज़माने में ऐसा होगा गिरधारी पहलवान का मर्डर होने के बाद पहलवानी बंद हो गई थी, हैदराबाद में क्लोज हो गई थी। तो पहलवाना क्या करना, पेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। हम बाहर गए, 17-18 साल बाहर गुजारे, फिर आए यहाँ पे, आने के बाद में फिर अपने वही अपना काम चालू रखे अपन, समझे साहब, जारी और सारी है वो चीज़। उस्ताद जी, मैं हैदराबाद में तकरीबन 7 महीनों से घूम रहा हूँ और अच्छे अखाड़ों को जा रहा हूँ, और उन लोग के बड़े पहलवाना, छोटे पहलवान, हर पहलवानी की जो पहलवानी करे उनकी वीडियो डाल के दिखा रहा हूँ कि पब्लिक को फ़न अभी भी चल रहा बोल के। आज आपके कहना था, अब कैसा फील हो रहा, आपके अखाड़े को आया तो? बहुत अच्छा फील हो रहा साहब, हमारे पास आके आप हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों की भी हिम्मत बढ़ेगी कि भाई हमारे को भी पूछने वाला, हमको भी कोई बताने वाला है बोल के। नहीं, आज हमारे पास आके आप टाइम निकाल के इतनी तकलीफ़ उठा के जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके दिल में इसके लिए कुछ शौक़ है बोल के आ रहे हैं आप। अगर आपके दिल में शौक़ नहीं है पहलवानी से तो आप नहीं आते। आज आपके दिल में दर्द है, पहलवानी का शौक़ है, इसीलिए आप हर अखाड़े को जा रहे हैं, क्या हो रहा देख रहे हैं। अगर यही सब लोग अगर ऐसा ही करें तो पहलवानी का नाम पहले जैसा था वैसे ही होगा बराबर। इस शौक़ बरकरार रखना है, वैसा आप जैसा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह करिए, मगर कुश्तियों को चालू कराइए।
हमारे बचपन में तो हम बहुत कुश्तियाँ लड़े, जाली हनुमान में लड़े बहुत, समझे आप। झूल पेड़ में कुश्तियाँ होते थे पहले, मंगलहाट में कुश्तियाँ होते थे, घड़ियाल के दंगल में होते थे, फतेह मैदान में बहुत लड़े बचपने में हम। मगर अब उसके बाद में जब हमारे को होश आया, जब अच्छे कुश्तियाँ लड़ेंगे बोले वक्त दंगल बंद हो गए, तो अब हम चले गए पेट के वास्ते हमारे। मगर हमारे बच्चों को हम बराबर, मेरे बच्चे जो ना नेशनल लेवल तक जाके आए अल्हम्दुलिल्लाह। वे बच्चे लड़े पूरे केसरियों में, मेरे छोटे भाइयाँ लड़े, समझे आप, केसरी में सब अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त अल्लाह मियाँ ऊपर जीता देता इज़्ज़त। देखो साहब, पहलवान क्या है, जब पहलवान दो आपस में लड़ते, जीत हार तो लगी हुई है बराबर, एक जीता तो एक हारता सही नहीं, बराबर। तो आदमी नर्वस नहीं होना, उसके दिल में ये शौक होना कि आज मैं अगर कुश्ती हारा तो कल जीत के बताऊं, मेरे बड़ों को, मेरे उस्ताद को खुश करूं। ये दिलचस्पी होना बच्चे को, हार के घर में जाके बैठना नहीं है। अब आजकल बच्चों को ज़रा कुश्ती आते घर में जाके सो जाते, अब कौन सा, अरे हारना नहीं है, और मेहनत करना, और जो है ना जान बढ़ाना, और हमारे में कमी क्या रह गई थी, आखिर हम क्यों हारे, वो चीज़ को रख के और उसमें वर्जिश करना, और जो है ना टेक्निक करना, और दिलचस्पी से सीखना, कामयाबी बराबर मिलती। क्यों कामयाब नहीं होते, बराबर कामयाब होते। तो ये चीज़ बच्चों को समझाना। आजकल क्या है, उस्ताद पहले के उस्ताद समझाते थे, देख बेटा दो पहलवाना लड़ रहे तो एक तो हारता, लड़ क्या पीठ को बन के लेकर जाता क्या आपने, नहीं लड़ बोलते थे। आज क्या है, वैसा बोलने वाले नहीं है, वैसा बोलना, वैसा उनको सिखाना, वैसा तरबियत देना। आज अच्छा खराब लड़ा, कल अच्छा लड़ता, परसों और अच्छा लड़ता। आदमी जैसा जैसा फ़न में घुसते गया ना, उसके फ़न में इजाफा होते रहता। कोई भी माँ पेट से सीख के नहीं आए, है ना, बराबर। सब दुनिया में आने के बाद में तालीम भी सीखे, पढ़ाई भी सीखे, वर्जिश करना भी सीखे, हर चीज़ दुनिया में आके सीखे ना, तो अपने को भी सीखना पड़ता, सिखाने वाले भी होना। उन्होंने जो बताए सो तरीक़े से हम भी हमारी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, और हमारे बच्चों को भी, हमारे भाइयों को भी हम ये ताकीद करें कि जो है ना बड़े जैसा करे, अपन वैसे ही करना, बड़े जैसा लेके चले, वो हिसाब से लेके चले तो कामयाबी है, समझे आप। और हमारे पास अगर कोई बच्चा अगर रौड़ी शीट में आया, उसको हमारे पास तालीम में नहीं आने देते। सबसे पहली चीज़, कोई बच्चा रौड़ी शीट है हमारे पास, कोई बच्चे का भी आप एक 70B का भी चालान हमारे कोई तालीम के बच्चे को नहीं है। क्यों, हम वो तरबियत नहीं देते। सबसे पहले हम अच्छे रहना, हम गुंडे रहे तो ये बच्चे भी गुंडे बनते। तो हम शराफत और हम अच्छा ही बताए तो ये बच्चे क्या है मालूम है, इनको जैसा सिखाएंगे वैसा सीखते। बड़े अच्छा अमल करें तो बच्चे भी अमल उसके ऊपर अच्छा कर दें। तो ये हमारी तालीम हमारे को बड़े सिखाए, हम हमारे बच्चों को, हमारे शागिर्दों को, हमारे भाइयों को, सबको हम यही तरबियत देते हैं। सबसे अच्छी तरबियत है ये, छोटे बड़ों का हद अदब करना, और कोई ज़ात पात का जो है ना इसमें नहीं रहना। अगर हिंदू भी है तो वो अपना भाई है, सरदार जी भी है तो वो अपना भाई है, क्रिश्चियन भी है तो अपना भाई है, सब अपने भाई है। कोई इसके अंदर पहलवानी में जब अगर ये तफरका आ गया, पहलवानी अगर रौड़ी शीट में चले गई वो तो पहलवानी का नाम ख़त्म हो गया। पहलवान बिल्कुल शरीफ होना, बदमाश हुआ तो पहलवान नहीं है। ये हमारे बड़े हमारे को तालीम दी, हम भी हमारे बच्चों को यही तालीम देते हैं। वैसे कोई बच्चों को हमारी तालीम में आने की इजाज़त नहीं है। कोई बच्चा भी अगर बाहर झगड़े करा, किसी को कुछ मारा या कोई फिसादत, उसको हम नहीं आने देते। हमारी तालीम में लंगोड़ बनने भी नहीं देते, इजाज़त नहीं बिल्कुल। ये सब चीज़ की पाबंदी करे तो चुने आए तो लंगोड़ बनना, छोटे बड़ों का अदब करना, अपने से उम्र में 1 साल का भी बड़ा है उसका अदब करना, और उससे अच्छी बात करना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से गाली गलौज करिए, किसी को मार दिए, ये हम तरबियत नहीं देते। और वैसा करने वालों को हम तालीम में भी नहीं आने देते, हमारे अखाड़े में नहीं आने देते। आप तहकीक कर सकते, वेरिफिकेशन कर सकते, इंक्वायरी कर सकते कि हमारी तालीम के कोई बच्चे ऐसे काम में नहीं। मेरे को बुला के आपके अखाड़े की वीडियो बनाने को बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी बहुत मेहरबानी। इस वजह से आज आप जो अपना टाइम खर्चा करके, इतना वक्त बर्बाद करके यहाँ तक आके आप जो ले रहे हैं, ये मेरे को देख के बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको जो ना कामयाब करे, अल्लाह और आपके दिल में मोहब्बत रखे कि ये पहलवानी को बाकी रखने के लिए आप ये जुस्तजू जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको बराबर सिला मिलेगा। हर बच्चे की दुआ मिलेंगी आपको। ये बच्चों को आज आगे बढ़ाएंगे तो ये बच्चे कल बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। बहुत बहुत आपकी भी बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ तक तकलीफ़ उठा के।